Hello everyone, welcome to yet another session of ICSE Physics for class 10th। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करती मशीन्स के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे इसके बाद लीवर्स के बारे में, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे। नो क्रैमिंग, नो रिमोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल ये सब नहीं होगा। समझिए, आगे बढ़िए और स्कोर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लीवर्स फॉर ICSE क्लास 10th। और हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर्स के बारे में, प्लस सम एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर्स। नाउ व्हाट आर लीवर्स? लीवर्स जनरली क्या है? रिजिड, ठोस, रिजिड, स्ट्रेट और बेंट बार्स कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब ये क्या है? रिजिड, स्ट्रेट बार और बेंट बार्स हैं दैट आर कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस से हमें एक चीज ध्यान आती है सर, चैप्टर 1 फोर्स में पढ़ा था टॉर्क का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर? टॉर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखने को मिला था इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, है ना? बिल्कुल सेम चीज वही है। ठीक, अब देखो कैसे। अ पॉइंट अबाउट विच लीवर टर्न्स, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट लीवर घूमता है या फिर टर्न करता है, उसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, और यह एक्सिस पास होता है किससे? एक पॉइंट से, जिसे हम बोलते हैं क्या? फुलक्रम। दैट एक्सिस पासेस थ्रू अ पॉइंट नोन एज फुलक्रम। ठीक है, ये मैंने सिंपल छोटा सा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, एक्सिस का मतलब एक्सिस एरो, दैट इज एक्सिस पासेस थ्रू अ पॉइंट नोन एज फुलक्रम। अब जो फुलक्रम होता है ना, वो इट डज नॉट मूव, वो मूव नहीं होता, क्या रहता है? हमेशा फिक्स। फुलक्रम क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, चलो सही है, ये तो बात होगी सिंपल। ठीक, अभी हम इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक, बात आती है प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स की। अब सर प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स किस पे काम करता है? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसपे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स सिंपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है? सम ऑफ क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, है ना? तो ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मोमेंट ऑफ लोड अबाउट एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फुलक्रम। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फुलक्रम जो फिक्स पॉइंट है शुड बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फुलक्रम या फिर एक्सिस। ठीक है, इसको हम एक समझते हैं। सपोज मैंने एक ये लिया है, ठीक है, सही, यहां पे आपने एफर्ट लगाया हुआ है E, और यहां पे सपोज लोड है L। ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, यानी कि ये आपके पास क्या है? फुलक्रम। ये एक्सिस है आपके पास। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। अब एक चीज देखो जरा, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में पढ़ा था, ध्यान से समझो, जो आपके पास एफर्ट और लोड है, ये तो दोनों क्या है? फोर्सेस हैं। ठीक है, तो यानी कि न्यूटन में काउंट होगा या फिर जीएफ में काउंट होगा या फिर केजीएफ में काउंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन फिक्स पॉइंट यानी कि एक्सिस फुलक्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे क्या? डीई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। सही, फुलक्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हम क्या? डीएल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक, अब बात आती है सबसे पहले इस चीज की, मोमेंट ऑफ लोड अबाउट एक्सिस। मोमेंट ऑफ लोड निकालो अबाउट एक्सिस का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ लोड यानी कि लोड तो ये रहा, ठीक, यानी कि टाउ एल निकालो आप, तो कितना होगा टाउ एल? भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है ये, है ना? तो फोर्स कितनी है? एल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है? परपेंडिकुलर डीएल। कोई दिक्कत? डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब सर ये कैसे घूमेगा? ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना? तो ये घूमेगा कैसे? इस तरीके से, यानी कि कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक, बात आ जाओ एफर्ट पे। सिंपल सी बात है, टाउ एफर्ट निकाल लो सर, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो था टॉर्क का फॉर्मूला। फोर्स कितनी है? एफर्ट, डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया, तो यहां से डिस्टेंस ये वाला हो गया डीई। ठीक है, तो ये हो गया डीई। डायरेक्शन बताओ सर, डायरेक्शन देखो भाई, ये आपके पास ऐसे घूमेगा, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा? एरो देखो, एरो मेरे एरो ऐसे जा रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है, सही। अच्छा, और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करें, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक ही चीज होगी, क्या? टाउ ई शुड बी इक्वल टू टाउ एल।
खत्म कहानी। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टाउ ई शुड बी इक्वल टू टाउ एल, और टाउ ई कितना है आपके पास सर, टाउ ई हमारे पास ई इंटू डी एल है, और टाउ एल कितना है, एल इंटू डी एल है। खत्म। तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ई इज इक्वल टू एल इंटू डी। कोई दिक्कत है? ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास वर्क करता है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। सही है? ठीक, समझो चीजों को ना। अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। ठीक, चलो। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से एक चीज निकाल दी थी क्या, ई इंटू डी ई शुड बी इक्वल टू एल इंटू डी एल। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली थी। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे सर, देखो एक सिंपल सा काम करेंगे। ठीक है, क्या काम करेंगे, मैं इस ई को एल के नीचे ले जाता हूं, एल अपॉन ई, डी एल को डी के नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो मैं इसको इसके नीचे ले गया और इसको यहां ले आया। ठीक, अब ये एल अपॉन ई क्या बन गया सर, एल अपॉन ई सिंपल सा एक चीज बन गया। क्या चीज बन गया एल अपॉन ई, एल अपॉन ई आपके पास हमने पढ़ा सर, ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लीवर्स के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ना वो डी ई अपॉन डी एल आएगा। ठीक है, ना कि लोड अपॉन एफर्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सीधा खेलते हैं किस पे, मूवमेंट पे। ठीक है, यहाँ किस पे खेलेंगे, मूवमेंट पे, फलक्रम के अबाउट। ठीक है, मूवमेंट अबाउट फलक्रम यानी कि फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, फिक्स पॉइंट के अबाउट। ये वाला फॉर्मूला लगेगा किसमें, लीवर्स में, ध्यान रखना। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू डी अपॉन डी एल। कोई दिक्कत? ठीक, चलो। अच्छा, एक और चीज आती है अब इसमें, एक पॉइंट आता है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो, सेकंड अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, थर्ड अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो, तब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है लेस देन, ये वाली कंडीशन है ग्रेटर देन, और ये तो इक्वल टू है। सही है? सही। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब क्या होगा, डी जो होगा ना वो छोटा होगा किससे, डी एल से। ठीक है, डी हमेशा लेस देन होगा, ये हमेशा लेस होगा, और ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक, एग्जाम्पल ले ले, मैं कहता हूँ 5, सॉरी मैं कह रहा हूँ 3/5। ठीक है, तो भाई 5 बड़ा है और 3 छोटा है ना, तो वैल्यू हमेशा पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, तो 1 से छोटी आएगी। ठीक, इस कंडीशन में जो लीवर है दैट विल एक्ट एज गेन इन स्पीड, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा, गेन इन स्पीड के थ्रू। ठीक, कोई दिक्कत? सही है। अच्छा, अभी पता चलेगा कौन सा लीवर एक्ट करता है गेन इन स्पीड, कौन सा लीवर एक्ट करेगा फोर्स मल्टीप्लायर, जब हम लीवर्स को पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। लेकिन ये जनरल टर्म से पहले ही पता होनी चाहिए आपको। ठीक, अगर एम ए ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा सर, अब डी ई बड़ा होगा और डी ई एल छोटा होगा। ठीक है, यानी कि ये मोर है और ये क्या होगा सर, लेस। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर उल्टा कर दो 5/3, 5/3 का मतलब 1.6 समथिंग आएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.6। ठीक, 1.6 का मतलब एम ए अब ग्रेटर देन हो गया किससे, 1 से, 1 से बड़ा हो गया। और जब एम ए ग्रेटर देन 1 होता है तो हमने मशीन में वही चीजें जो मशीन में पड़ी थी, वही क्या होता है हमेशा, कैसे एक्ट करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे एक्ट करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, जिसको भी ये चीज समझ नहीं आ रही है फोर्स मल्टीप्लायर और गेन इन स्पीड सर किस बेसिस पे है, तो पार्ट 1 देख सकते हैं आप। ठीक है, मशीन सीरीज का, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम, कैसे पता चलेगा। ठीक, अब आता है एम ए इक्वल टू 1। एम ए इक्वल टू 1 का मतलब क्या है सर, डी बराबर है किसके, डी एल के। ठीक है, और जब डी बराबर डी एल के है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा सर, 1। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल ले ले, मैंने कहा ले लो 5/5, तो सर ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 1। ठीक है, इस कंडीशन में कोई भी चीज कब काम करती है, एज एन आइडल मशीन या फिर आइडल लीवर। कोई दिक्कत? ठीक है, आ गई बात समझ में? सही है। ठीक, तो ये 3 चीजें थी किसके बेसिस पे, मैकेनिकल एडवांटेज। और ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है किसका, फॉर लीवर्स का। ये फॉर्मूला है फॉर लीवर्स। ठीक है, किसका है, मैकेनिकल एडवांटेज का। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करेंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास की। फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फलक्रम ए लाइज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे हो, लेकिन बीच में रहेगा। ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत?
ठीक, एक चीज ध्यान रखना, मिड पॉइंट पे नहीं, कहीं भी होगा, मिड पॉइंट पे तो होगा, हो भी सकता है, लेकिन और कहीं भी, लेकिन रहेगा इन दोनों के बीच में। ठीक, चाहे तो यहाँ ले लो, चाहे तो यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। ठीक है, एक तरफ एफर्ट रहेगा और एक तरफ लोड रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो जो इसका मैकेनिकल एडवांटेज है या फिर वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है, यही दोनों इस कंडीशन में ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकते हैं, लेस देन 1 भी हो सकते हैं और इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 कब होगा सर? इक्वल टू 1 तब होगा जब ये मिड पॉइंट पे होगा, जहां पे डीई बराबर किसके होगा? डीएल के। ठीक है सर, लेस देन 1 कब होगा? मैंने कहा लेस देन 1 कब होगा? लेस देन 1 तब होगा जब आपके पास डीई छोटा होगा, लेस होगा किससे? डीएल से। ठीक है, यानी कि वो यहां रखा है, अब फलक्रम यहां है, तो ये डिस्टेंस छोटा हो गया डीई और ये डिस्टेंस इतना बड़ा हो गया डीएल, अगर ये यहां इस पोजीशन पे रखा है, कोई दिक्कत? ठीक है, ग्रेटर कब होगा सर? ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा? जब ग्रेटर देन का मतलब जब ये यहां से हट जाए, अब ये यहां रखा है, ठीक है, अब यहां रखने का मतलब क्या है? फलक्रम अब यहां से हटके यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, ये डीई बड़ा हो गया, यानी कि सपोज ये 20 हो गया और ये बेचारा छोटा हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये आपके पास डीएल हो गया, इस कंडीशन में ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीई मोर होगा किससे? डीएल से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस कंडीशन, तो फर्स्ट क्लास लीवर के लिए एम में ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। सेम कंडीशन किसके साथ है? वेलोसिटी रेशियो के साथ भी है, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। कोई दिक्कत है? दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला सेम है? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था? डीई अपॉन डीएल लीवर्स के लिए, और यही सेम फॉर्मूला किसका होता है सर? वेलोसिटी रेशियो का। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, आ गई बात समझ में? सही है, चलो अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल्स लिखते हैं इसके, क्योंकि एग्जांपल के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा और एग्जांपल से पूछा जाएगा कि ये कौन से क्लास ऑफ लीवर को बिलोंग करता है और कौन से क्लास ऑफ लीवर को बिलोंग नहीं करता, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है सीसॉ। सीसॉ आपने सबने देखा होगा, एक बच्चा एक तरफ बैठता है या कोई भी पर्सन एक तरफ बैठता है, दूसरा पर्सन उस तरफ बैठता है, और वो बैलेंसिंग का खेल चलता है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में फलक्रम फिक्स है, एक तरफ आप एफर्ट लगा रहे हैं, एक तरफ लोड है। ठीक है, अगर ये ऊपर गया तो इसको उठाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा आता है पेयर ऑफ सीजर्स। अब पेयर ऑफ सीजर्स का क्या सीन है सर? ये सीजर्स है, आगे वाले क्या है? ब्लेड्स हैं। ठीक है, ब्लेड्स किसको कट करेंगे? सपोज क्लोथ है, तो क्लोथ यहाँ पे क्या है? लोड, फलक्रम बीच में फिक्स है और एफर्ट आप पीछे लगाएंगे अपनी उंगलियों से, जो इस तरीके से काटेंगे। कोई दिक्कत? ठीक, क्रोबार। क्रोबार एक डिवाइस है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हैवी लोड को सपोर्ट देकर लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ना फलक्रम है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है, अभी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं अब ये लोड है, अब मैंने यहाँ इसको लगा दिया, अब मैं यहाँ सपोर्ट, ये फिक्स है, लो एफर्ट का लगाऊंगा ऊपर और मैं इसको कितना भी ऊपर उठा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये है, ये लोड है, मैंने यहाँ लगाया, उसको फंसाया, अब मैं इसको कितना भी ऊपर ये उठा सकता हूँ आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, ये क्रोबार है। स्पून यूज टू ओपन लिड। कई बार घर में क्या होता है, चम्मच से आप चीज ढक्कन खोलते हैं किसी चीज का, इस तरीके से अटका कर ऐसे मारेंगे और ढक्कन मारा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, एफर्ट यहाँ लगा ऊपर स्पून में, स्पून को आपने यहाँ फंसा दिया, तो जब फंसा दिया तो आपने स्पून को फिक्स कर दिया, यानी कि फलक्रम। लोड कौन सा है? लिड। ठीक है, लिड को अगर आप इसको थोड़ा सा झटके से ये करेंगे तो लिड बाहर आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? पाइरस, प्लास घर में देखा होगा सबने, प्लास होता है। ठीक है, प्लास के बीच में क्या होता है? सेम एज सीजर्स का सीन है, प्लास के सबसे आगे आप एक वायर को फंसाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और बीच में वो इस तरीके से क्रॉस जाता है, ये फलक्रम है, एफर्ट आप पीछे लगाते हैं और ये लोड है जो बीच में फंस जाता है। ठीक, क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर क्या होता है? कील निकालने के काम आता है ये, है ना। एफर्ट आपने ऊपर लगाया, इसको फिक्स कर दिया नीचे, फलक्रम भी नीचे है, अब जो आयरन नेल है वो यहाँ है, यहाँ ये रही। ठीक है, इन दोनों जॉस के बीच में यहाँ पे, ठीक है, ये लोड है आपके पास। ठीक, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं फर्स्ट क्लास लीवर के जो आपको बुक से एक बार गो थ्रू होने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार वो पूछेगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लास ऑफ लीवर, न्यूमेरिकल्स में पूछेगा वो। ठीक है, कि व्हेन अ क्रोबार इज ऑफ लेंथ दिस एंड दिस एंड दिस, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो वो आपको वहां से आप वेल प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, ठीक, तो आपकी बुक्स में एग्जांपल्स हैं विद डायग्राम्स हैं, हैंड पंप्स भी एग्जांपल है। ठीक है,
तो ये चीजें, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो बाकी और फर्स्ट क्लास लीवर में और जो रह गया है वो एक चीज रह गई है जो है आपके पास, हाँ एक और चीज, अच्छा एक और चीज, अगर ये एम में ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो कैसे एक्ट करेगा, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं लीवर्स में, मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया था, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर लेस देन 1 है गेन इन स्पीड, इक्वल टू 1 है तो सर आइडियल हो गया, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वही चीजें आपकी बुक्स में एक्सप्लेन्ड है, ये चीजें ग्रेटर देन 1 में फोर्स मल्टीप्लायर, गेन इन स्पीड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। एक एग्जाम्पल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, लॉन्ग हैंडल ओर, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर में बात करते हैं लॉन्ग हैंडल ओर एग्जाम्पल में, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लॉन्ग हैंडल कोर में क्या है, एक बोट है सपोज, ठीक है, ये एक बोट है और यहाँ पे एक जो पर्सन है वो बोट पर्सन है, यानी कि बोट्समैन है, ठीक है। अब देखो क्या करता है, ये आपके पास एक ओर है, ये दिख रहा ना, ये आपके पास ओर है जिससे आप वाटर को पुश करेंगे और वाटर आप पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ताकि आप आगे की तरफ जाएंगे। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। वाटर को आप पीछे पुल करेंगे तो वाटर आप पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा आगे की तरफ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं, इस एग्जाम्पल में लॉन्ग हैंडल ओर में क्या है, ये जो डिस्टेंस है फलक्रम यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फलक्रम फिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पे एक ओर को अटैच किया हुआ है, ठीक। अब एक चीज देखो सर, यहां उसने फिक्स कर दिया, एफर्ट और फलक्रम के बीच में डिस्टेंस हो गया डीई, फलक्रम और लोड के बीच में डिस्टेंस हो गया कितना, डीएल, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब हमें अगर मूवमेंट तेज चाहिए, ज्यादा चाहिए मूवमेंट, तो ज्यादा मूवमेंट के लिए एक चीज सिंपल सी है, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें अगर, या फिर वेलोसिटी रेशियो की बात करें लीवर्स के केस में, तो डीई अपॉन डीएल, ठीक है। अगर आपको तेज जाना है, तेज जाने का मतलब क्या है, आपको गेन इन स्पीड चाहिए, क्या चाहिए आपको, गेन इन स्पीड। और गेन इन स्पीड के केस में, इसलिए मैं कह रहा था वो केसेस इंपॉर्टेंट है, दिमाग में पता होना चाहिए कैसे होगा, ठीक है। तो गेन इन स्पीड के केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो आपके पास लेस देन 1 होता है, ठीक है। और लेस देन 1 कब आएगा, जब आपके पास डी छोटा होगा किससे, डीएल से, ये लेस देन का साइन है, ठीक है। जब आपके पास ये छोटा होगा, फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 5 है, उस कंडीशन में आपको गेन इन स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा बन जाता है, व्हाई इन केस ऑफ लॉन्ग हैंडल ओर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा आंसर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज लेसर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यानी कि शॉर्टर देन या फिर लेसर देन, व्हाई, टू गिव, सो एज टू गिव लार्ज मूवमेंट, लार्ज मूवमेंट का मतलब ज्यादा आगे जाना, ठीक है, टू द ब्लेड ऑफ द ओर, ठीक है, ब्लेड ऑफ ओर को ज्यादा मूवमेंट मिल जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला इस पोर्शन को ज्यादा मूवमेंट मिलेगा वाटर के अंदर, ठीक, टू पुश द वाटर बैक, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ी पुश करेगा, नीचे वाला पुश करेगा, जितना ज्यादा पानी के अंदर होगा उतना ही वाटर ज्यादा डिस्प्लेस होगा, मेरी बात ध्यान रखो, जितना और पानी के अंदर होगा उतना वाटर जो पीछे हटाएगा, यानी कि डिस्प्लेस करेगा, और जितना वाटर डिस्प्लेस होगा वाटर उतना ही वापस फोर्स एक्सर्ट करेगा आगे आने के लिए, और जब वाटर आगे आएगा तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस, दैट इज गेन इन स्पीड हो गया। हैंस अब जब वाटर आगे आएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन, एक्शन आपने कर दिया, एक्शन आपने करा, इसको पीछे पुल कर एक्शन किया आपने, अब वाटर भी तो जहां से हटा है वो जगह लेना चाहेगा, पूरी वापस आएगी, ठीक है। अगर कोई मुझे यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है ऐसे करके तो मैं वापस आना चाहूंगा, ठीक है, ज्यादा होएगा तो मैं ज्यादा वापस आऊंगा, तो वही कंडीशन है वाटर के साथ, तो वाटर जितना डिस्प्लेस होता है उतना ही वापस अपनी पोजीशन को गेन करता है, और जब पानी को आपने पीछे फेंका है पानी वापस आगे आएगा, और पानी के ऊपर कौन है, बोट, तो इस एक्शन ऑफ, इस रिएक्शन से बोट क्या हो जाएगी, इट मूव्स फॉरवर्ड, कोई दिक्कत है, सिंपल सा एग्जांपल है लॉन्ग हैंडल ओर का, इसलिए हम यहाँ पर डीएल को बड़ा रखते हैं डीई से, ठीक है, ठीक, इसलिए हम डीएल को ज्यादा रखते हैं क्योंकि हमें ज्यादा मूवमेंट देगा, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही वाटर आप पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और आप तेज जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं लीवर्स की सेकेंड टाइप पे, यानी कि क्लास 2 लीवर्स पे, क्लास 2 सेकेंड क्लास ऑफ लीवर्स, ठीक है। सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में सिंपल सी चीज है, फलक्रम एंड एफर्ट्स आर द टू एंड्स ऑफ लीवर, फलक्रम और एफर्ट दो एंड पे रहेंगे, ठीक। लोड लाइज, यहां पे लोड जो है ना, दैट लाइज बिटवीन
देम, लोड यहाँ पे बिटवीन है, यानी कि फुलक्रम एक कोने पे, एफर्ट एक कोने पे, और बीच में कौन होगा यहाँ पे, लोड। कोई दिक्कत? तो इस कंडीशन में ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, DL, ये डिस्टेंस क्या होगा हमेशा, DE। ठीक है, तो एक चीज यहीं से समझ में आ गई सर। क्या समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं अगर लोड यहाँ है तो ये DL है, अगर मैं लोड यहां से हटा के यहां कर देता हूं तो सर ये पूरा DL हो जाएगा, अगर आप यहां से हटा के यहां कर देंगे सर तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये बढ़ता रहेगा, लेकिन 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 अगर हम यहीं पे लगाते हैं, चलो ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बताया था, अगर हम यहीं पे लगाते हैं तो एक चीज पता चल रही है, अगर ये सपोज 20 है, ठीक है, तो ये बेचारा 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, लेकिन 20 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो 20 नहीं हो सकता। तो एक चीज पता चलेगी कि हमेशा इस केस में जो DE है ना वो बड़ा होगा DL से, पहली चीज तो ये पता चल गई। ठीक है, तो जो DE है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन DL। कोई दिक्कत? ठीक है, हमेशा बड़ा होगा ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लोड, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट फ्रॉम दी फुलक्रम। ठीक, चलो अब जब ये डिस्टेंस बड़ा हो जाता है तो सर कौन सा केस होता है? तो मैंने बताया था सर मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन 1 होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ठीक है, ठीक। और जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, उस कंडीशन में ये वाला जो सेकंड क्लास लीवर है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे काम करता है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब अप्लाइंग लेस एफर्ट टू मूव लार्जर लोड, कम एफर्ट लगा के आप लार्जर लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, ठीक, तो हमने सीधा इसको देखकर ही पता लगा लिया बस क्या है सीन है। ठीक है, चलो अब एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें। चलो पहले थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आगे नट क्रैकर। ठीक है, लोड बीच में है, फिक्स पॉइंट आगे है, एफर्ट पीछे से लगा रहे हो, जैसे नींबू होता ना, नींबू लेमन स्क्वीजर। ठीक है, तो नींबू बीच में, आगे आपके पास फलक्रम आगे वो फिक्स पॉइंट है, उसको खोलोगे तो फिक्स, वो इस तरीके से खोलेगा तो फिक्स हो गया। पीछे से आपने दबाया तो एफर्ट लगा, नींबू बीच में, आगे फलक्रम है। ठीक, सिंपल सी चीज। व्हील बॉटल ओपनर हो गया, व्हील बैरो ये रहा। ठीक है, तो व्हील बैरो मतलब जिससे हम कूड़ा उठाते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने कई बार, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मिल जाएगा आपको। ठीक, तो वो यूं पकड़ते हैं और यूं ले जाते हैं, नीचे एक व्हील होता है। ठीक है, तो जो व्हील है वो फिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पे फलक्रम है, बीच में आपने लोड भर लिया यहाँ पे, और पीछे आप एफर्ट लगा रहे हैं। कोई दिक्कत है? मैंगो कटर हो गया, एक रॉड हो गई जो लिफ्ट कर रही है लोड को, तो एफर्ट लग रहा है यहाँ पे, फलक्रम फिक्स हो गई है ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड से अगर फिक्स नहीं होगी, कहीं उसको ग्राउंड पे एक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कैसे रुकेगी, है ना? ठीक, फिसल जाएगी। तो यहाँ पे फिक्स हो गई, यानी कि फलक्रम हो गया फिक्स, ये लोड है जो ऊपर आपने उठा दिया। कोई दिक्कत? तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सेकंड क्लास ऑफ लीवर्स के हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो क्या, मैं एक बात ध्यान से सुनना मेरी, अभी इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल सब कर देता हूँ, ये आपकी बुक्स में है जो आप इजीली समझ सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये भी रब कर देते हैं थोड़ा सा, सही है। अब एक चीज ध्यान से देखनी है जिसपे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे और आए भी हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब क्या है, देखो जी, एक चीज ध्यान रखना, दो टर्म्स हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, तीन टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं एम में कैलकुलेट करता हूं किसी चीज का, ठीक है, तो कैसे निकलेगा सर, DE अपॉन DL निकलेगा सर, है ना। वेलोसिटी रेशियो निकालता हूं, लीवर्स के केस में बोल रहा हूं, मशीन्स नहीं चल रहा, लीवर्स, तो DE अपॉन DL, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। मैं कह रहा हूं सपोज ये है आपके पास, ये 20/5 है, तो सर ये आ गया 4, तो जो 4 है वही क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी रेशियो होगा, है ना। ठीक है, लेकिन अब अगर वो चीजें थोड़ी चेंज कर दें, ठीक, उसने पहले आपको क्या काम किया है, एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल दिया, या सपोज एम में निकालने के लिए बोल दिया, और VR पूछ लिया, तो जितना एम में होगा उतना ही VR होगा। लेकिन 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 वो क्या कहता है कि जो एफिशिएंसी है, सपोज द एफिशिएंसी इज 0.5, वो कह रहा है सपोज एफिशिएंसी की वैल्यू 0.5 है। अब इस एफिशिएंसी के बेसिस पर आप उसे एम में निकाल के बताएं, क्वेश्चन मार्क, आप उसे नया VR बताएं,
यानी कि ये पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में उसने आपसे एम ए और वी आर निकलवा लिया। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में उसने एफिशिएंसी दी 0.5 और एफिशिएंसी 0.5 के बेसिस पे उसने आपसे पूछ लिया कि एम ए बता दो और वी आर बता दो भाई, उसे दो चीजें बता दो उसे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात। अब तुम कहोगे सर ये तो पहले पार्ट का हो गया, अब हम ये दोनों चीज कैसे निकालेंगे? दोनों चीज तो निकालना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है सर एम ए अपॉन वी आर। तो सर वी आर भी नहीं है और एम ए भी नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, क्या किसी भी चीज में ना वेलोसिटी रेशियो जो होगा ना वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? वो सेम, ठीक है। तो जो वेलोसिटी रेशियो यहां 4 था ना, वही सेम वेलोसिटी रेशियो आगे आ जाएगा। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं मार्कर ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो जो वेलोसिटी रेशियो है ना वो क्या रहने वाला है? सेम। तो जो वेलोसिटी रेशियो यहाँ 4 था, यही वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 0.5। अब एम ए आराम से निकाल लेंगे। अब तुम कहोगे सर एम ए क्यों सेम नहीं रखा? क्योंकि आपने अगर वी आर रखा है, देखो एम ए डिपेंड करता है मूवमेंट पे, यानी कि डी कितना और डी एल कितना, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है ना? वेलोसिटी रेशियो मूवमेंट है लोड और एफर्ट का, ठीक। और जब भी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक चीज है जो मशीन के बीच में फिक्स रहती है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर की मैंने फिक्स कर दिया कि भाई ये कैप यहां लगेगा तो यही लगेगा, ठीक, सही है। अब आप इसमें चेंजेस थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वही चीज क्या है? वेलोसिटी रेशियो है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो पार्ट्स के जो मूवमेंट है, पार्ट्स जहां फिक्स हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है? सेम, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होता है। मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड करता है किस पे? एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जनरली क्या है? लोड अपॉन एफर्ट है। अगर मशीन्स के फॉर्म में जाए तो लीवर्स भी तो काइंड ऑफ मशीन्स ही है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एम में निकालना पड़ेगा और वी आर आप 4 रखेंगे, जो आप पहले पार्ट से निकाल के आ चुके हैं, ठीक है। बुक में भी शायद एक सिंपल सा एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल फॉर्म में दे रखा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे यहीं घपला खाते हैं कि क्या चीज सेम रहेगी और क्या चीज चेंज होगी। वी आर सेम रहता है लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज सेम नहीं रहता। अगर एफिशिएंसी बदल रही है तो मैकेनिकल एडवांटेज सेम नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत है? सही है, आगे समझ में? ठीक, चलो ये था आपके पास सेकंड क्लास ऑफ लीवर्स। बात कर लेते हैं थर्ड क्लास ऑफ लीवर। बात करते हैं थर्ड क्लास ऑफ लीवर, ठीक है। क्लास थर्ड लीवर में क्या है? सिंपल सा, फल्क्रम एंड लोड आर द एंड्स ऑफ अ लीवर। ये दोनों एक एंड पे हैं, ये रहा फल्क्रम और ये रहा लोड। एफर्ट लाइज इन बिटवीन। एफर्ट इन दोनों के क्या है? बीच में, ठीक है, सही है। तो एफर्ट सेकंड क्लास में लोड बीच में था, यहाँ पे एफर्ट बीच में है, ठीक है। तो फल्क्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? डी हो गया। और फल्क्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? डी एल हो गया, ठीक है। तो एक चीज देख के ही पता चल रही है, ये डी हो गया और ये डी एल हो गया, ठीक है। तो एक चीज और पता चल गई कि यहाँ पे सर एक चीज क्या है? डी एल हमेशा ग्रेटर होगा किससे? डी से, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है? ग्रेटर हो गया। सही, ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन का मतलब क्या है सर? फॉर्मूला आपके पास है एम ए इज इक्वल टू आपके पास वी डी ई अपॉन डी एल। ये चीज बड़ी है और ये चीज लेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/5, सही है। तो हमेशा एम में क्या होगा आपके पास? एम में आपके पास लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 1। वी आर भी हमेशा क्या आएगा? वी आर भी लेस देन 1 आएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ठीक है। और जब एम में लेस देन 1 हो, वी आर लेस देन 1 हो, तो कैसे काम करता है? गेन इन स्पीड, ठीक है। तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर कैसे काम करेगा? एज अ गेन इन स्पीड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड क्लास कैसे काम करता है? फोर्स मल्टीप्लाई। तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर काम करेगा गेन इन स्पीड पे, ठीक। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सही है, चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ इसके। फुट ट्रेडल है, फुट ट्रेडल, ठीक है। यहाँ पे आप एफर्ट लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे लोड है और यहाँ पे क्या है? फल्क्रम, ठीक है। फिशिंग रॉड्स है, ठीक। शुगर टोंग्स है। शुगर टोंग्स मतलब यहाँ पे लोड रखा है, यहाँ पे आप इसको बीचेंगे, यहाँ पे एफर्ट लगेगा, कसेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया और फल्क्रम कहाँ है? पीछे, ठीक। ये पार्ट फिक्स है। नाइफ जो घर में यूज होता है काफी, ठीक, नाइफ ये रहा। अब ये लोड पे लगेगा, यानी कि वेजिटेबल्स है, जो भी चीज़ आपको कट करना है उस पे जाएगा।
ये आपके पास है, आपने यहाँ इस वाले हैंडल से क्या लगाया, एफर्ट लगाया, और ये चीज़, ये जैसे मैंने पकड़ा ना, ये नाइफ है सपोज, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये फिक्स्ड है, ये मैंने मुट्ठी में पकड़ रखी है, तो ये फिक्स हो गई, अब ये फलक्रम बन गया, ठीक है। तो ये पीछे क्या हो गया, फलक्रम, कोई दिक्कत, ठीक है, सही। और भी थोड़े 1-2 एग्जाम्पल्स और होंगे जो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है, सही। अब थर्ड क्लास लीवर में एक और चीज आती है, वो आती है आपके पास लॉन्ग हैंडल ओर, ठीक है, सॉरी शॉर्ट हैंडल ओर। लॉन्ग हैंडल ओर फर्स्ट क्लास का था, अब आता है शॉर्ट हैंडल ओर। कई बार आपने आर्मीज में या किसी भी ऋषिकेश वगैरह साइड गए रिवर राफ्टिंग में, तो कई बार बोट्स की रेस होती है। आर्मी मेंस भी क्या करते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज में क्या होता है, ऋषिकेश जाएंगे अगर तो आपको दिख जाएगा, रुड़की जाएंगे तब भी दिख जाएगा, वो एक्सरसाइज है एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो उसमें बहुत सारे लोग ना फटाफट से पानी को पीछे फेंकते हैं, यानी, और लेकिन जो उनका ओर होता है ना, वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, ठीक है, और फटाफट से पानी फेंकते हैं और एकदम गेन इन स्पीड मिलता है। उसको भी देखते हैं क्या होता है शॉर्ट हैंडल ओर में, एक प्रॉपर एग्जांपल, ठीक। चलो, शॉर्ट हैंडल ओर, ठीक। शॉर्ट हैंडल ओर जनरली क्या है, इट इज यूज्ड एज अ बोट रेस, इन बोट रेस, ठीक है। बोट रेस में जनरली यूज होता है बाय सेवरल बोट्समैन सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ बोट, वन आफ्टर दी अनदर, ठीक है। तो ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, सपोज ये बोट्समैन है, ठीक, एक के बाद एक बैठे हैं, एक के बाद एक बैठे हैं। अब इनका जो ओर है वो छोटा है, ठीक है, तो यहां से इन्होंने पकड़ लिया, यहां यानी कि क्या हो गया, फिक्स, फुलक्रम हो गया। एफर्ट किस पे लगाया, पानी पे, ठीक है, और मूव कौन करेगा फिर, सॉरी एफर्ट लगाया किस पे, ओर पे, और वहां से क्या मूवमेंट हो रहा है, लोड, यानी कि लोड कौन है यहाँ पे, वाटर। वाटर में क्या मिल रहा है आपको, मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब ये इतनी स्पीड से होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पानी को बहुत जल्दी जल्दी पुशअप करते हैं, ठीक। तो इससे क्या है, जब आपके पास एफर्ट आर्म, यानी कि डी को आप एफर्ट आर्म भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। DL को आप लोड आर्म भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जब एफर्ट आर्म लेस देन होगा लोड आर्म से, तब हमें क्या मिलेगा, गेन इन स्पीड। तो पानी जो डिस्प्लेस होगा ना, वो होगा तो कम होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा, ठीक है, बहुत स्पीड से होगा, सही। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, अब बहुत सारे हुए, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, तो वाटर बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, और एकदम से वाटर का एक, जब वो पानी एक ही बारी में इतना सारा डिस्प्लेस हो चुका है, तो पानी एकदम से ही, यहां से 5 लगाया, 5 5 5 5 5, लेकिन पानी तो एकदम ही लगाएगा ना सारी फोर्स, तो पानी एकदम से ही एक्शन के, जो आपने एक्शन किया है पानी को हटाने के लिए, पानी एकदम से रिएक्शन देगा, ठीक। और एकदम से रिएक्शन का मतलब बोट की स्पीड तेज हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक। सिंपल सा फंडा है शॉर्ट हैंडल ओर, ठीक। सिंपल आता है नोडिंग ऑफ हेड। नोडिंग ऑफ हेड मीन्स अपने सर को ऊपर और नीचे हिलाना, लाइक दिस, ठीक है। तो आप जब अपने सर को ऊपर नीचे हिला रहे हैं लाइक दिस, तो एफर्ट कहाँ लग रहा है, पीछे, ये लग रहा है यहाँ एफर्ट, ठीक है। अब जो चीज फिक्स है वो क्या चीज है, देखो जब मैं यूं किया तो सारा लोड कहाँ आ गया, आगे की तरफ आ गया, तो लोड सारा ये रहा, लोड यहाँ आ गया, ये यहाँ पे लोड लगेगा सारा, ठीक है। लेकिन अगर ये बीच में से यहाँ से फिक्स नहीं होगा, तो मैं नीचे गिर जाए, मेरी जो हेड है वो नीचे आ जाएगा, तो ये फलक्रम, ये लोड, और पीछे एफर्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये एफर्ट, फलक्रम, लोड, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये है नोडिंग ऑफ हेड, ठीक। सेकंड आता है, ये फर्स्ट क्लास का है। सेकंड क्लास में क्या था सर, लोड बीच में था, एफर्ट और फलक्रम दो साइड्स पे थे। रेजिंग वेट ऑफ बॉडी ऑन टोज। अब टोज कैसे है, पैर, जैसे कि सपोज मैं ये पैर, मेरा पैर समझो, ठीक है। तो अब मैंने यू किया, अब पैर ऊपर किया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब मैं ये गया तो ये जो सेक्शन है जहां मेरी फिंगर्स मेरे दूसरे पाम पे टच्ड हैं, ये तो बिल्कुल अपनी जगह से हिली नहीं है, ये ऐसा था, ये ऐसे हो गया, तो ये तो हिली नहीं है। तो जो फिंगर वाला सेक्शन है वो क्या है, फलक्रम, ठीक है। तो जो फिंगर वाला सेक्शन है यानी कि ये वाला, ये फलक्रम है, ठीक। लोड, लोड क्या है, जो पैर का लोड है वो कहाँ है, इस टाइम से यहाँ सेंटर पे है, ठीक है। तो ये बीच में लगा लोड, एफर्ट कहाँ लगाया आपने, यहाँ, ये एफर्ट। देखो मैं इसको उठा रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको उठा रहा हूँ तो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, तो एफर्ट लगा यहाँ, ठीक। लोड कहाँ गया, यहाँ, सारा लोड बीच में आ गया, ठीक है। और ये वाली चीज, ये जो चीज है, ये मेरे पाम पे फिक्स है, तो ये फलक्रम, ठीक है। फलक्रम, लोड, एफर्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। आप अपनी एडी उठा सकते हैं, लेग ऐसे उठा सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है लेग लेकर, ठीक है। अब आता है क्लास थर्ड, फोर आर्म यूज टू रेज लोड। फोर आर्म, भाई डंबल शंबल उठाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, नहीं है ना, क्यों देखो अब मैंने सपोज डंबल उठा लिया, तो मैंने रेस किया, तो ये लोड है मेरा, ये क्या है मेरा लोड, लोड मैंने यहाँ उठा लिया,
ठीक है। तो ये मेरा लोड है, इसकी वजह से मेरे ये जो बाइसेप्स है वो बाहर आ जाएंगे, फोर आर्म्स में से ये बाहर आ जाएंगे। तो मेरे इस लोड उठाने की वजह से एफर्ट कहाँ लगा, यहाँ, ठीक है। एफर्ट मैंने लोड उठाया, सपोज सॉरी, अगर मैंने लोड उठाया तो मुझे एफर्ट कहाँ से लगाना पड़ रहा है, यहाँ से। तो एफर्ट यहाँ लग रहा है, तभी तो यहाँ पे काम होगा, ठीक। लोड ये रहा, तो एफर्ट यहाँ हो गया, सही। अब फलक्रम, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ फिक्स है, ये आपके जो जॉइंट है ये फिक्स है, ठीक है। तो ये फलक्रम एफर्ट यहाँ से एफर्ट लगा इसको उठाने के लिए, और लोड ये रहा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं लीवर्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक। फिर भी कोई लीवर्स में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, सही है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आएगा आपका, नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप करेंगे पुलिस, और फिर पुलिस के बाद हम कवर अप करेंगे न्यूमेरिकल्स प्लस पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, बहुत कुछ आने वाला बाकी है इस पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर मैं ऐसा करा दूंगा आपको कि बिल्कुल क्लियर कट, जितने भी मार्क्स है पूरा चैप्टर आपका मशीन से ऐसा हो जाएगा, उनके फिंगर टिप्स हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2 मिनट में निकाल के कर देंगे आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे और बिल्कुल हर एक चीज करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। हमारा टारगेट है 75 प्लस आउट ऑफ 18 फिजिक्स, ठीक है। चलिए फिर, मैं शुभम वर्मा, आईसीएससी चैनल, इस आईसीएससी क्लास 10th लीवर से अभी के लिए अलविदा कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पुलिस में।